आज हम उल्बवेदन, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है या उल्बवेदन होता क्या है? हमको पता है जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर एक थैलीनुमा संरचना में होता है और उस थैलीनुमा संरचना में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड। और उसी एमनियोटिक फ्लूइड में जो शिशु होता है या एम्ब्रियो होता है उसकी सेल्स निकल के उस फ्लूइड में तैरती रहती हैं। अगर हम इस द्रव को निकालेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे तो हम एम्ब्रियो के गुणसूत्र की स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो यही तकनीक क्या कहलाती है? एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेदन। तो उल्बवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग क्या करते हैं? सिरिंज द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इस द्रव के अंदर क्या होती है? फीटस की कोशिकाएं होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। इससे हम कई चीजें पता कर सकते हैं। इससे हम भ्रूण का लिंग भी पता कर सकते हैं, हम उसकी आनुवंशिक संरचना पता कर सकते हैं, या हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी हम इससे पता कर सकते हैं। और समय से हम क्या कर सकते हैं? उसका निदान भी कर सकते हैं। तो ये एमनियोसेंटेसिस के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। इसके नीचे इसके बारे में दिया हुआ है, इसके ड्रॉबैक दिए हुए हैं। एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आजकल ज़्यादातर इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसको हम भ्रूण का लिंग पता करने के लिए भी करते हैं। लेकिन ये बैन है, इलीगल है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इलीगल तरीके से भी क्या करते हैं? भ्रूण का लिंग पता करते हैं। और इसी वजह से जो मादा भ्रूण है उसकी हत्याएं हो रही हैं और हमारे देश का क्या हो रहा है? लिंगानुपात कम हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़िए और इसके बारे में नोट्स बनाइए। ये पूरा इसका मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको क्या लिखना है। ठीक है, आप इसके बारे में नोट्स बनाइए।